अध्याय 12 मेरे बारे में। पाठ परिचय। इस पाठ में महात्मा गांधी द्वारा उन किस्सों का वर्णन किया गया है जिनसे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा है व अपने जीवन में अमल भी किया है। व्याख्या। गांधी जी ने अपने जीवन के हर अनुभव से सीखने का प्रयास किया। उन्होंने गलतियों को स्वीकारा और उनसे आगे बढ़ने का मार्ग खोजा। उनके विचार और कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं थे, बल्कि उन्होंने मानवता और समाज के लिए बड़े आदर्श स्थापित किए। कठिन शब्दों के अर्थ। अमल, पालन करना या व्यवहार में लाना। किस्से, घटनाएं या अनुभव। मेरे पिता करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय का साथ देते थे। व्याख्या। इस वाक्य में महात्मा गांधी ने अपने पिता करमचंद गांधी का वर्णन किया है। उनके पिता राजकोट के दीवान थे और अपने सत्यप्रिय, साहसी और उदार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। यह दर्शाता है कि गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों का आधार उनके परिवार और विशेष रूप से उनके पिता से प्राप्त संस्कार थे। कठिन शब्दों के अर्थ। दीवान, किसी राज्य का प्रमुख अधिकारी या मंत्री। सत्यप्रिय, सत्य को पसंद करने वाला। उदार, दयालु और परोपकारी। माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। व्याख्या। इस वाक्य में महात्मा गांधी ने अपनी माता पुतलीबाई के स्वभाव और उनके धार्मिक आचरण का वर्णन किया है। उनकी माता एक धार्मिक महिला थी जो पूजा पाठ और नियमों का पालन करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। उनका यह स्वभाव गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था, जिसने गांधी जी के नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया। कठिन शब्दों के अर्थ। धार्मिक विचार, ईश्वर और नैतिकता पर आधारित सोच। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और ईश्वर की उपासना। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी जब पिताजी पोरबंदर से राजकोट आ गए, जहां पर पहले मैंने प्राथमिक पाठशाला फिर कस्बे के स्कूल से ही हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। व्याख्या। इस वाक्य में महात्मा गांधी ने अपने जन्म और प्रारंभिक शिक्षा का वर्णन किया है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। जब वे 7 वर्ष के थे, तब उनके पिता करमचंद गांधी परिवार के साथ पोरबंदर से राजकोट आ गए। गांधी जी ने राजकोट में अपनी प्रारंभिक और हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। कठिन शब्दों के अर्थ। प्राथमिक पाठशाला, शुरुआती स्कूल जहां प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। कस्बा, छोटा नगर या गांव। हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा का स्तर। मुझे याद नहीं है कि इस दौरान मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। व्याख्या। महात्मा गांधी अपने प्रारंभिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। यह उनके सत्यनिष्ठा के गुण को दर्शाता है, जो आगे चलकर उनके जीवन का मुख्य आधार बना। वे यह भी स्वीकार करते हैं
कि बचपन में वे बहुत संकोची स्वभाव के थे, जिसका अर्थ है कि वे शर्मीले और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में झिझकते थे। कठिन शब्दों के अर्थ: सत्यनिष्ठा, सत्य का पालन करने की आदत। संकोची, शर्मीला, जो दूसरों के सामने बोलने या कार्य करने में झिझक महसूस करता हो। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। व्याख्या: महात्मा गांधी अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें उनके पिता ने उन्हें श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक दी। इस पुस्तक ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें पितृभक्ति और आदर्श जीवन की प्रेरणा दी। साथ ही वे उस समय प्रचलित बाइस्कोप के माध्यम से जीवन को देखने की उत्सुकता का भी उल्लेख करते हैं, जो उनके बचपन के मनोरंजन और शिक्षा का साधन था। कठिन शब्दों के अर्थ: श्रवण पितृभक्ति, श्रवण कुमार की कहानी, जो माता पिता की सेवा और भक्ति का प्रतीक है। बाइस्कोप, एक प्रकार का यंत्र जिसमें तस्वीरों को घुमाकर दिखाया जाता था। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। एक बार मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। इतना पसंद आया कि बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। मैं हर समय हरिश्चंद्र के विषय में सोचता रहता। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते। यह बात मेरे मन में बैठ गई कि हरिश्चंद्र की भांति चाहे जितने कष्ट उठाने पड़े, पर सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के लिए लिखावट का अच्छा होना जरूरी नहीं है। यह गलत विचार मेरे मन में पता नहीं कहां से आ गया, जो इंग्लैंड जाने तक मेरे साथ रहा। आगे चलकर जब मैंने दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखे, तो मुझे अपने इस विचार पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि बुरी लिखावट अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपनी लिखावट को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। मैं कभी भी अपने बचपन की इस गलती को सुधार नहीं पाया और तब मैंने यह महसूस किया कि सुलेख शिक्षा का एक बहुत जरूरी अंग है। मैं अपने आचरण की तरफ बहुत ध्यान देता था। मुझसे यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, तो यह मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि एक बार जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था, मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। दूसरी बार जब मुझे सजा मिली, तब मैं कक्षा 7 में था। उस समय के हमारे हेडमास्टर साहब विद्यार्थियों को बहुत प्रिय थे। वे कड़ा अनुशासन रखते थे। वे स्वयं ठीक काम करते थे और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे एक अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे,
लेकिन मेरा मन इन चीजों में नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने का कारण शायद मेरा संकोची स्वभाव भी था, जबकि अब मुझे लगता है कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी होना चाहिए। व्यायाम में मेरी अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की मेरी तीव्र इच्छा। स्कूल खत्म होते ही मैं घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। स्कूल में व्यायाम अनिवार्य होने से मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को जब स्कूल सवेरे का था और सभी को शाम को 4 बजे दोबारा घर से स्कूल व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। मैं बादलों से धोखा खा गया और जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। हेडमास्टर साहब ने उसे नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक से याद नहीं कि कितना, जुर्माना लगा दिया। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय भी नहीं था। मैं मन मारकर रह गया। संदेश। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति अपने में खास होता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। हमें दूसरों के जीवन से अच्छी बातें सीखनी चाहिए और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। इस कहानी में प्रत्येक घटना का अपना महत्व बताया गया है। जैसे व्यायाम किस प्रकार जीवन में जरूरी है आदि। निष्कर्ष, समरी। इस पाठ में महात्मा गांधी अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों और सीखों का वर्णन करते हैं, जिन्होंने उनके चरित्र और विश्वासों को आकार दिया। उन्होंने अपने पिता और माता से नैतिकता, ईमानदारी और समर्पण की शिक्षा प्राप्त की। बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियों ने उन्हें सच्चाई के महत्व को समझाया। शारीरिक अनुशासन और व्यायाम की कमी से उन्होंने यह सीखा कि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है जितना मानसिक। शिक्षा के दौरान उन्हें लिखावट में आई गलतियों ने आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा दी और उन्होंने खुद को सुधारने का प्रयास किया। अनुशासनहीनता और गलत निर्णयों से उन्होंने यह जाना कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इन सभी अनुभवों ने उन्हें एक नैतिक, समर्पित और विचारशील व्यक्ति के रूप में विकसित किया, जो सत्य और सेवा के प्रति प्रतिबद्ध था। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। नैतिकता और सत्यनिष्ठा। सत्य और नैतिकता का पालन करना जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण और सुधार। अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत बनता है। संतुलन बनाए रखना। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि व्यक्ति समग्र रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहे। समर्पण और सेवा। अपने परिवार और समाज की सेवा करने की भावना विकसित करना चाहिए, जो व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है। शिक्षा और अनुशासन।
कठोर अनुशासन और शिक्षा का सही मिश्रण व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण से जुड़ाव, प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जैसे खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।